हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साल 2025 ईयर 2025 की पहली जो है भर्ती नोटिफिकेशन ग्रामीण डाक सेवक भर्ती विज्ञापन जारी हो गए हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गए मतलब 12 फरवरी 12 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी का कई सारे कैंडिडेट वेट करते रहते हैं क्योंकि बड़ा इजी सा इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। सिर्फ आपको अप्लाई करना होता है, इसमें एग्जाम होता नहीं है, इंटरव्यू नहीं होती है। भारत सरकार का ये विभाग है, भारतीय डाक या इंडिया पोस्ट जो भी आप बोले, और इसे जीडीएस एंगेजमेंट या जीडीएस भर्ती के नाम से भी बुलाते हैं। और इस भर्ती में कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होती है, सिर्फ आपको अप्लाई करना है। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, मतलब परसेंटेज प्रतिशत अंकों के बेसिस पे अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो सिर्फ आपको ज्वाइन करने के लिए बुलाएंगे। मतलब आपको किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम का या इंटरव्यू का यहाँ टेंशन नहीं होता है। तो नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी हो गया है। यहाँ पर जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट इंडिया पोस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर चलते हैं तो तेजी से स्क्रॉल हो रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025। कुल मिला के 21,413 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। 21,413 ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे राज्यों में भर्ती है। 10 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है, 3 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। 10 फरवरी से लेके 3 मार्च तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं जीडीएस के लिए। अब इसमें जो है ना कौन कौन से राज्य में भर्ती है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा। नॉर्थ ईस्ट में ही काफी आ गए ना, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, और 7 तो इसमें आ गए, 7 राज्य नॉर्थ ईस्ट में। तो ये इतने सारे जगह पे आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो मेन चीजें हैं विज्ञापन की, जो एडवर्टीजमेंट की खास चीजें वो देख लेंगे कि एज क्राइटेरिया कितनी है। बहुत सारे कैंडिडेट 2-3 बार पहले भी अप्लाई कर चुके हैं तो उनको पता होता है। इसमें आप 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर कुछ गलती हो गई अप्लाई करने में तो करेक्शन विंडो ओपन करते हैं। 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद करेक्शन या एडिट कर सकते हैं, फॉर्म में सुधार कर सकते हैं कोई त्रुटि है तो। इसमें जो पोस्ट रहते हैं वह ब्रांच पोस्ट मास्टर की, बीपीएम बुलाते हैं इसे। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की एक पोस्ट होती है, एबीपीएम बुलाते हैं। और तीसरा है डाक सेवक, ये पॉपुलर है डाक सेवक। चलिए अब इसकी जो सैलरी है, और सैलरी में अभी यहाँ पर पहले नहीं देते थे, अभी महंगाई भत्ता भी देने लगे। ये देखे, दे आर ऑल्सो एंटाइटल टू डियरनेस अलाउंस। तो ये जो सैलरी दिख रही है इसमें डीए भी मिलेगा। इसमें आवरली बेसिस पर होता है। अभी मिनिमम 4 घंटे आप काम करें तो 12,000 देंगे। अगर पूरा वर्क ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है तो कितना घंटा आप काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो 29,380 रुपये प्रति माह तक प्लस महंगाई भत्ता डीए भी देंगे। और ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक के लिए 10,000 से लेके 24,470 रुपए प्रति माह प्लस डीए देंगे। तो सैलरी ठीक ठाक ही बनेगी, 35,000 35,000 तक बन जाएगी। एज क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। कम से कम जो न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 18 से 40 वर्ष है आयु सीमा। एज लिमिट 18 टू 40 ईयर्स है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अनारक्षित वर्ग से हैं। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, जिसमें कि रिजर्व कैटेगरी से अगर देखें तो आरक्षित वर्ग में आ गया SC/ST कैंडिडेट, 5 साल की छूट मिलेगी। मतलब 18 से 45 साल तक के कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 18 से 43 वर्ष 43 ईयर्स तक के कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो कम से कम 10 साल की छूट मिलती है, तो 18 से 50 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर पीडब्ल्यूडी ओबीसी SC/ST है तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलती है। ऊपरी आयु सीमा में एज में रिलैक्सेशन मतलब अपर एज लिमिट में। मिनिमम तो न्यूनतम आयु 18 साल तो होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या मांग रहे हैं देखें, 10वीं पास होना चाहिए, बस इतना ही है। अब आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, BE/BTech है, आपका मन डिप्लोमा है, ITI है, जो भी है, लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 10वीं के मार्कशीट के बेसिस पर ही बनेगा। 10वीं में जो परसेंटेज है 10th में, उसके बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट बनेगा। और मेरिट लिस्ट ऑटोमेटेड सिस्टम है इनका, उसी से जनरेट हो जाता है मेरिट लिस्ट।
मतलब मैनुअल नहीं है, वो एक सिस्टम है, ऑटोमेटिक उससे जनरेट कर दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर है। इसमें अप्लाई करने के लिए 10वीं पास आपके पास पासिंग हो गया है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश विषय जरूर होना चाहिए, गणित और इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। 10वीं का आप सर्टिफिकेट चेक करें, उसमें इंग्लिश और गणित है या नहीं है, अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं। 10th में तो होता ही है मैथ्स और इंग्लिश। इसके बाद एक लोकल लैंग्वेज, जिस राज्य से आप अप्लाई करेंगे उसके सामने आपको लोकल लैंग्वेज लिखा हुआ रहेगा। मान लेते हैं वो लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आता है जिस राज्य में आप हैं, तो आप ऐसे राज्य से अप्लाई करें, ऐसे स्टेट से जहां का लोकल लैंग्वेज, जैसे हिंदी तो बहुत लोगों को ऐसे भी आता है, नहीं कंफर्टेबल है तो इंग्लिश से अप्लाई कर ले। तो ऐसे राज्य को आपको पिक करना जहां का लोकल लैंग्वेज आपको आता है, बस इतना ही है। ऐसे राज्य से अप्लाई करें जहां का लोकल लैंग्वेज जो लिखा हुआ है वो आपको आ रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 10वीं पास होना चाहिए। इसमें थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, वो तो अभी मोबाइल में सारे फीचर्स आ गए, तो मोबाइल जब यूज अच्छे से करें तो कंप्यूटर भी आ जाता है। साइकिलिंग थोड़ी बहुत सबको आती है, और आपका कुछ और भी मतलब अर्निंग सोर्स है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है इसके लिए। तो ये हो गया। अब इसमें अप्लाई करने के लिए मैंने बता दिया कि हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो जाएगी 12 फरवरी 12 फरवरी से, तो काफी सारे वीडियोस आ जाएंगे उस पर। Selection criteria, merit list will be prepared on the basis of marks obtained or grade points in secondary school examination of 10th standard। तो उसी के यहाँ पे लिखा है ना, बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, तो इनका कुछ सॉफ्टवेयर रहता है, उससे डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनाएंगे ये परसेंटेज के बेसिस पे। तो सैलरी मैंने आपको कवर कर दिया, सारी चीजें कवर कर दिया। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, हाँ फीस की डिटेल चेक कर लेंगे एक बार कि फीस कितनी ले रहे हैं और किसको फीस नहीं देनी है। पेमेंट ऑफ फीस के बारे में इन्होंने बताया पेज नंबर 16 पे। अच्छा, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस, तो उसके लिए फॉर्मेट दिया हुआ है, वो फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है। पेमेंट ऑफ फीस, फीस जो है सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए, ऑल फीमेल कैंडिडेट, सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए, PWD कैंडिडेट्स के लिए एंड ट्रांस वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं है, नो फी है, 0 फी। फीमेल कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के, सभी महिलाओं को फीस माफ किया गया है। ट्रांस वुमेन, PWD, SC ST। तो बचे कौन? बचे मेल कैंडिडेट्स जो हैं, पुरुष अभ्यर्थी जो EWS कैटेगरी के हैं, जो जनरल कैटेगरी के एंड OBC कैटेगरी के, उनको 100 रुपीज फीस पेमेंट करनी है। एक से ज्यादा आप फॉर्म भर सकते हैं, अलग अलग सर्कल ऐसा कुछ है तो चेक कर लें, एक बार पढ़ लें इसको अच्छे से। ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, इसी पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से शुरू हो जाएंगे। इसकी लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जो यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, यहाँ पे नोटिफिकेशन है, डिस्क्रिप्टिव सर्कल वाइज पोस्ट आपको मिल जाएंगे, इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे रजिस्ट्रेशन का, फीस पेमेंट का। यहाँ से फिर आप रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे, अप्लाई करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ बीच में टेक्निकल एरर आता है या किसी तरीके का फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो FAQ में बहुत सारे आंसर दिए, इसको पढ़ लें। और उस पर भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे ग्रीवेंस का ऑप्शन दिया, इसमें आप जाके लिख सकते हैं आपकी प्रॉब्लम। तो अच्छी वैकेंसी है, जरूर फिल करें। 10वीं पास मांगा गया, 10वीं पास से ज्यादा नहीं मांग रहे, सीधी भर्ती है।